आज मूड बहुत ऑफ हुआ है मेरा, यानी आज नहीं यानी 2-3 दिन से ही बिल्कुल मूड ख़राब है, क्योंकि परसों डीके जयपुर से चला गया था। मैं यानी गांव से, मेरे ससुराल से जयपुर आ गई मेरी मम्मी के पास, बट मैंने उसका व्लॉग नहीं किया क्योंकि थोड़ा कोविड का थोड़ा टेंशन था, तो मैंने मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। तो परसों यानी जब हम कब आ गए थे, यानी 8 को हम जयपुर आ गए थे, 9 को डीके की फ़्लाइट थी, तो उसकी 7:45 की फ़्लाइट थी, तो वह यहाँ से चला गया परसों। बट जब यानी आजकल क्या फ़्लाइट्स क्या वाया चल रही है, यानी कहीं ना कहीं से होके लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनके पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हैं, इनको फ़्लाइट्स फुल नहीं हो रही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, यानी जैसे पहले भी मैं आई थी तो वाया हैदराबाद थी वो, तो हैदराबाद रुकी 1 घंटा, उसमें पैसेंजर्स बैठाए, जितना भी सीट्स फुल करी उन लोगों ने, और वहाँ से फिर जयपुर आई। सेम उस दिन भी यही हुआ, यानी जयपुर से लखनऊ वाया थी वो, तो लखनऊ 1.5 घंटा रुकी फ़्लाइट, और 1.5 घंटा रुकने के बाद उसमें पैसेंजर्स वगैरह सब बैठाए, तो फिर यानी शायद 12:30 बजे कुछ बैंगलोर लैंड करी उसने। तो तब तक तो सब कुछ ठीक था, मगर जब यानी 2 बैग लेके गया था डीके, एक तो हैंड बैग था और एक लगेज में, नहीं दोनों शोल्डर बैग ही थे दोनों, क्योंकि वहाँ से भी हम लोग शोल्डर बैग ही कैरी करके लाए थे। एक ट्रॉली बैग मैंने मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसका लिया था, तो वो जो 2 शोल्डर बैग थे वो डीके ले गया था अपना सामान लेके। तो एक बैग में तो उसने यानी जो भी लिक्विड आइटम था और जो भी उसके क्लोथिंग वगैरह थी वो सब उसमें डाल के उसने लगेज में डलवा, और जो फिर एक बैग था उसने जो हैंड बैग में ले गया अंदर फ़्लाइट में, और जो कैबिनेट होता है ऊपर उसमें उसने अपना बैग डाल दिया। मगर आप कभी सोच सकते हो फ़्लाइट में भी चोरी हो सकती है, यानी ट्रेन और बसों जैसी चिंदी चीज़ें हो सकती फ़्लाइट के अंदर भी। उसका बैग जो उसमें उसका लैपटॉप था, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, अपने को हैंड बैग में ही रखना पड़ता है फ़्लाइट में, अपन जा रहे हैं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग होती है, सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो उसको स्कैन करते हैं, तो अपने को हैंड बैग में ही डालनी होती है। तो उसका एक तो लैपटॉप था, हार्ड डिस्क थी, और पावर बैंक था, एक स्पीकर था, ब्लूटूथ स्पीकर, एक चार्जर था, और 2 मिठाई के डिब्बे थे, ऐसे बहुत सी चीज़ें थी उसके अंदर। तो वो सारा सामान यानी कोई ले गया, यानी हैंडबैग, पूरा हैंडबैग ऐसे कैसे निकाल के ले गया। मगर आप सोच सकते हो कभी यानी फ़्लाइट में से भी सब चीज़ें निकल सकती है, तो बार बार चेक करते रहे। नहीं अपन कोई ट्रेन में तो बैठे हैं नहीं, ना ही कभी कोई बस में बैठे हैं जो बार बार चेक करते रहे। ट्रेन और बस में तो फिर भी अपने को पता है कि 10 लोग चढ़ते हैं उतरते, कोई भी बैग लेके जा सकता है, तो बार बार चेक अपन भी करते रह सकते, इतना तो सेंस अपन में भी है। बट अभी क्या हुआ है, उस टाइम डीके ने चेक नहीं किया, चेक कोई भी नहीं करता, मेरे हिसाब से कोई भी नहीं करता चेक, कि बार बार उठ के अपना लगेज चेक कर रहा है कैबिनेट के अंदर कि रखा है नहीं रखा है। तो डीके जब बैंगलोर उतरा तो उसको अपना बैग नहीं मिला, और वो कौन सी फ़्लाइट में था, इंडिगो की फ़्लाइट में था। मगर इंडिगो वालों के इतने केयरलेस, इतने यानी गाली देने का मन कर रहा है, इतना मुझे इतना चिढ़ हो रही है, क्योंकि चलो वो सब चीज़ें लैपटॉप वगैरह तो वापस ख़रीद लेंगे, मगर जो उसके अंदर बैकअप था, उसके पूरी लाइफ थी, डीके की लाइफ थी उसमें पूरी, यानी बचपन से लेकर अब तक की सब कुछ, हमारी शादी की वीडियो, हमारी शादी के फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ थे उसमें, सब कुछ गया सब कुछ। मगर इंडिगो वालों की इतनी केयरलेस है वो लोग, उनने यानी 12:30 बजे उसकी फ़्लाइट लैंड हुई, और उनने बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं उनके माथे पे शिकन हुई कि किसी बंदे का आपकी फ़्लाइट में से मिस हो गया है, तो आप लोग टेंशन लो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब चीज़ों की, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं लोगों की। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, जैसे बस और ट्रेन में लिखा नहीं रह सकता कि अपने सामान की खुद सुरक्षा करें, वैसे लिख दें खुद अपने सामान की खुद सुरक्षा करेंगे हम लोग। मगर उन लोगों की बिल्कुल उनके माथे पे शिकन नहीं, उन लोगों की, इसने ईमेल डाला, वहाँ 4-5 बजे तक बैठा रहा सुबह तक, ना ही उन लोगों ने कोई सीसीटीवी फुटेज दिखाई, ना ही कोई लिस्ट दी उसके आसपास में जो भी लोग बैठे थे, ना ही उनसे कोई कांटेक्ट किया। ईमेल करने के लिए बोला कि आप ईमेल कर दीजिए, इसने ईमेल भी डाल दिया। अब 24 घंटे बाद आज उसका रिप्लाई आया है इंडिगो एयरलाइंस वालों का, उनने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि कुछ भी हमें नहीं मिला है, हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। बोले क्या, यानी सीसीटीवी फुटेज नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है ये, यानी पागल बना रहे हैं ये लोग।
तो प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो से कितना वायरल कीजिए इंडिगो वालों को, जो भी ये फ़्लाइट वाले अपने लोगों को पागल बना रहे हैं ना, इतनी इतनी महंगी महंगी तो फ़्लाइट्स की टिकट देते हैं, नहीं तो हम ट्रेन वगैरह में ट्रैवल ना करें, 800 900 रुपये की टिकट लेके उसमें ट्रैवल करें, उसमें ही नहीं होती ये सब चीज़ें। तो फ़्लाइट में क्यों ट्रैवल करते हैं, क्यों इतनी सिक्योरिटी ऑप्शन है वहाँ पर। इन सब चीज़ों के कारण तो अपन सेफ़ रहते हैं, मगर ये सब पागलपंती होएगी तो फिर कैसे कोई ट्रैवल करेगा। तो प्लीज़ गाइस आप मेरी हेल्प कीजिए, आप मेरा वीडियो प्लीज़ वायरल कीजिए। और जो अभी फिर मैंने आपको बताया था, मेरे जो जियाजी मेरी ननद के हस्बैंड है, वो सब SI है, SF में SI है, उनने हमारी बहुत जितनी हो सकी उतनी उनने मदद करी। मगर जो एयरलाइंस वालों ने, उनने एक बार भी ना ही हमें कॉल किया है, ना ही हमें कोई रिस्पॉन्स किया है कि आपका बैग मिला है, हमने ये चीज़ें कर ली है, आप लोग आइए हम और भी चीज़ें देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है उनकी तरफ से। मेरे जो जियाजी है उनने ही जो किया है, अपने बलबूते भी किया है अभी तक। और अभी जयपुर में किसी का बैग मिला है, तो मैं अभी जयपुर एयरपोर्ट पर जा रही हूँ, वहाँ देखते हैं क्या क्या सामान मिला है। जो सामान वो बता रहे हैं कुछ कुछ तो हमारा लग रहा है, मगर सब कुछ नहीं है उसके अंदर, क्योंकि लैपटॉप नहीं है, ना ही हार्ड डिस्क बता रहे हैं, ना ही कुछ और चीज़ें बता रहे हैं जो मगर मैं एक बार देख के आ रही हूँ कि अपना सामान है या नहीं। मगर DK बोल रहा है मैं बैग लेके गया था अंदर, यानी फ़्लाइट के अंदर कैबिनेट में भी रखा है, तो जयपुर एयरपोर्ट पे तो मिलना इम्पॉसिबल है। फिर भी देखते हैं, अगर है सामान तो देखते हैं क्या होता है। मगर कितनी लापरवाही है, मैं इसलिए आज ये वीडियो बना रही हूँ, कितनी लापरवाही है इन लोगों की। यानी ये लोग पागल बना रहे हैं कस्टमर्स को, कोई कुछ भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपनी जान माल हानि कुछ भी हुए ना, अपना है वो सब कुछ। अपन तो पागल जैसे बैठे हुए हैं इनकी फ़्लाइट में जो जा रहे हैं आप लोग। तो मैं भी एयरपोर्ट पे पहुंचती हूँ, फिर मैं वहाँ पे दिखाती हूँ आपको क्या क्या प्रोसीजर कर रहे हैं वो लोग। मैंने तो DK को यही बोल दिया है, अपन ज़्यादा इनसे सॉफ्टली बात करते हैं तो ये लोग ज़्यादा अपना पागल काटते हैं ये लोग अपने को। तो मुझे नंबर दो, मैं इनकी वाट लगाती हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। मगर सॉफ्ट क्यों होना जब अपनी कोई गलती है ही नहीं है, और ना ही वो कोई अच्छे से रिस्पॉन्स कर नहीं रहे हैं, तो अपने को थोड़ा हार्ड होना पड़ेगा। अभी DK ने नहीं किया तो मैं उनको कस्टमर केयर पे मैं उनकी लताड़ लगाने वाली हूँ। अभी तो मैं एयरपोर्ट पे जा रही हूँ, फिर देखती हूँ क्या क्या प्रोसीजर करते हैं वो लोग, सामान है या नहीं है, और भी मैं कुछ बातचीत करूँगी उन लोगों से। तो वहाँ मैं जाके मिलती हूँ। बाय बाय। एयरपोर्ट तो मैं पहुँच चुकी हूँ, अब LF काउंटर पे जा रही हूँ, जहाँ पे सामान यानी लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर होता है, जहाँ पे सामान रखा होता है जो भी गुम हो जाता है। देखते हैं वहाँ पे सामान है या नहीं, मेरा वाला जो है तो कंफर्म हो जाएगा, यानी कि जयपुर में ही रहा है या फिर कहीं और रह गया है। तो इसलिए एक बार देखते हैं किधर है। यानी चोरी तो इनकी बातों में ही दिख रही है। पहले जब यानी जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो बंदा पहले तो बोल रहा है कि फ़ोन यहाँ छोड़ गया है, तब आ रहा है, तब आप बात करना, और अब फिर थोड़ी देर में बोलता है कि रास्ते में 10-15 मिनट में पहुँच जाएगा। तब फिर आके मैंने बात करी तो सेम वही जवाब है। अब मैनेजर आ रहा है, मैनेजर से देखते हैं, वेट कर रही हूँ मैं। यानी मैं पीछे छोड़ने वाली नहीं हूँ इन लोगों का कि कैसा रिस्पॉन्स करते हैं ये लोग, यानी कैसी जिम्मेदारी है इन लोगों की। मेरे हस्बैंड जयपुर टू बेंगलुरु उनने ट्रैवल किया है ना, यहाँ से उनने अपना यानी लैपटॉप बैग बोल सकते हो उसको, लैपटॉप था उसमें, यानी जो भी अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम था वो था उसमें। ये बोल रहे हैं कि उसमें अलाउ नहीं है, यानी एयरपोर्ट में यानी फ़्लाइट में ले जाना हैंड बैग अलाउ नहीं था। तो हमने कस्टमर केयर में पूछ लिया था उनसे कि आप ले गए लैपटॉप अंदर ले गए थे, मगर जब वहाँ बेंगलुरु उतरे तो वो गायब था, वहाँ से नहीं मिला हमें। तो आपको बेंगलोर में कंसर्न रेज करना है जी सॉरी, बेंगलोर में कंसर्न रेज करना था, मैं यहाँ में क्या करूँ? बेंगलुरु में भी कर दिया, मगर मैं यहाँ आई, सामान का किसी ने फ़ोन किया, कुछ सामान मिला है, थोड़ा बहुत हमसे मैच करता, मैं देखने आई। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, बात कर लूँ मैं आप लोगों से, क्या यानी प्रोसीजर है आगे, कैसे आप कर रहे हो। वो आपको वो इंटरनली हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और नहीं, मेल कर दिया था, 24 आवर्स हो गए, उनका तो मेल आ गया है, हमने तो कर लिया है, हमें तो कुछ भी नहीं मिला है। अब आप देखिए, अब ये क्या है, मिला ही नहीं होगा तो हमारी कहाँ उसमें गलती है? आपकी तो गलती है। नहीं लिसन, जब हम आपकी जिम्मेदारी पे तो जा रहे हैं ना। हमारी जिम्मेदारी पे सीट आपकी बढ़ाना और उतार देना।
वो हमारी जिम्मेदारी है। बैग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ले गया फ्लाइट के अंदर से, नहीं तो आप फिर आप बोल के रखिए कि आप अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। वो तो बोलती है कि कहाँ लिख दो, जैसे ट्रेन और बसों में लिखा रहता है, लिख दो आप। बस अलग चीज़ होती है, फ्लाइट अलग चीज़ होती है। नहीं तो लिख दो ना वहाँ पे कि आप अपने सामान की सुरक्षा करें। तो उठ के नहीं तो उठ के बार बार वहाँ देखते रहेंगे हम तो बैग फिर कि हमारा लगेज है या नहीं है वहाँ पे। एयरलाइन स्टाफ कोई था उसके अंदर जो आपके बैग को हाथ लगाया? नहीं तो जो भी है, जो भी पैसेंजर ले गया तो आपकी जिम्मेदारी जी। क्या कर सकते हैं इसमें? हम कुछ नहीं कर सकते। आप सीसीटीवी फुटेज देखिए कौन क्या ले जा रहा है जी। एयरलाइन में नहीं लगा रहता, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। नहीं तो बाहर निकलते टाइम तो होगा ना सीसीटीवी फुटेज जी। बोल दिया, लिख दिया, सब चीज़ हो गई है, मगर उनकी तरफ से कुछ भी नहीं। तो अब हम क्या करें, यानी अब क्या है प्रोसीजर जी। एफआईआर लॉन्च कर दिया आज। नहीं तो जब नहीं आपकी क्या जिम्मेदारी होती है ये मुझे बताइए। बस बैठाना और उतारना, ये जिम्मेदारी हमारी। आई कांट लिसन। क्या बोल? चेक इन किया आपने सामान, जो चेक इन किया यहाँ पे, वो सामान सेफ आना चाहिए। बस आपका हैंडबैग आपकी जिम्मेदारी है, मेरी कोई चीज़ ये तो हैंडबैग जिम्मेवारी है तो आप बोली ना, आप अपना सामान देखते रहिए बार बार, हम तो नहीं देखेंगे आपका सामान। इतने साल से 7 से 8 साल से हम ट्रैवल कर रहे हैं, कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई है। यानी शायद दूसरी या तीसरी बार कोई भी एंड नहीं है। आपने लीगल गए हो, लीगली हमारी लीगल टीम आपकी बात कर रही है। हमने यहाँ से देख रहे हो तो कुछ नहीं कर सकता। इंडिगो का तो एक ही रहता होगा ना स्टाफ, यानी कंपनी तो एक ही है ना। एक है हमारा लीगल डिपार्टमेंट अलग है। हमने अपनी जगह से चेक कराया, कुछ नहीं मिला है ना। जब कुछ नहीं मिला तो हम क्या देंगे? कुछ नहीं तो देंगे। जैसे किसी का कुछ चीज़ है, हमारा मिस हैंडल रह गया, कुछ रह गया, हम रखते हैं, कोई आता है उसको दे देते हैं। अगर किसी ने हमने उठाया होगा, अगर उठाया नहीं तो इनको सारा चीज़ करते हैं। हम यहाँ कोई चोरी नहीं कर सकता। नहीं वो मैं मान रही हूँ आपकी ये चीज़ है, मगर कुछ तो होता होगा ना कि हाँ, यानी चाहे लैपटॉप रख लें मगर जो उसमें चीज़ें हैं सो हमारी जो भी है, जो भी आप हमारी चीज़ें हमने लैपटॉप हार्ड डिस्क में जो रखी हुई वो चीज़ें तो हमारी इम्पॉर्टेंट है। लैपटॉप ये सब चीज़ें तो और भी कमाई जा सकती, मगर और चीज़ें वो नहीं आ सकती वापस। नहीं सर, कुछ तो होती होगी। तो आगे क्या प्रोसीजर है इसका? नहीं एयरलाइन वालों का तो मेल आ गया। ओके, तो मैंने अभी हेल्प डेस्क पे बात करी है तो वही सेम इनरिस्पॉन्सिबल, यानी वो सेम बोल रहे हैं कि हमारी आपको बैठाना और चढ़ाना आपकी है, यानी चढ़ाना है और उतारना हमारी ज़िम्मेदारी, और किसी भी चीज़ की हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हाय ये क्या है, यानी बस ये इस चीज़ की ज़िम्मेदारी है, यानी और कोई बैग वैग खो जाए उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है इन लोगों की। यानी यार गाइस प्लीज़ यार, आप लोग तो यानी बिल्कुल संभल के, यानी मैं शायद तीसरी और चौथी बार इंडिगो में बैठ रही हूँ, ये पहली बार हुआ है। नहीं सर्विस भी इतनी पुअर है, मतलब चलो ठीक है यार, कोई ना, चलते हैं ऐसे ही है। मगर अब इस बार ये हुआ ना, ये तो इतनी यानी इनरिस्पॉन्स बोल रहे हैं लीगल तरीके से आइए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता यहाँ से। बोला हाय हाउ चीप, यानी आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इन लोगों का। आपकी जो गया सामान गया, तो देखते हैं आगे क्या प्रोसीजर होता है। अब घर पहुंचती हूँ, फिर मन किया तो बात करूँगी। अभी मैं यहीं आप बंद कर रही हूँ ये, बाय।